हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में ड्राइवर की 455 पोस्ट पर जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और 6 तारीख से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पेपर के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या सिलेबस है पूरे उसमें। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आईबी ड्राइवर के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा, उसके लिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो ये स्क्रीन पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसीज़ हैं और अलग अलग स्टेट में जो है वो अलग अलग वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली गई है। चंडीगढ़ में 12 वैकेंसीज़ हैं, दिल्ली हेडक्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर 127 वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली गई है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में अगर हम टीयर की बात करें तो 2 टीयर में आपके पास एग्ज़ाम यहाँ पर होगा, टीयर 1 और टीयर 2। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज, यानी कि जो ऑप्शंस वाइज क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पास पूछे जाएंगे। डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 पार्ट में इनको डिवाइड किया है। कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस, तो 5 पार्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका टीयर 1 होने वाला है। 5 पार्ट कौन से हैं? एक है आपके पास जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के आपके पास 20 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। बेसिक ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइविंग रूल्स जो होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। मैथ में आपके पास एडवांस और अर्थमेटिक दोनों होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और साथ ही साथ रीजनिंग जो है वो भी 20 मार्क्स की, और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ये भी 20 मार्क्स की होगी। और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जनरल अवेयरनेस में आपके पास जीके, कंप्लीट जीके। अब जीके में क्या क्या आता है? पॉलिटी आता है, जीके में पॉलिटी हो गया, जीके में हिस्ट्री हो गया, जीके में आपके पास ज्योग्राफी हो गया। तो ये जीके का सिलेबस हो गया। उसके बाद जनरल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो स्टैटिक जीके हो गई आपके पास, और साथ ही साथ इसके अंदर आपके पास करंट अफेयर हो गए। तो जीके में आपके पास जनरल अवेयरनेस में ये सारी चीज़ें आती हैं और इनमें से आपके पास 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ड्राइविंग रूल्स के बारे में यहाँ पर बात करें तो जो भी बेसिक ड्राइविंग रूल्स होते हैं या बेसिक ट्रांसपोर्ट जो रूल्स होते हैं वो आपके पास पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस। मैथ में अर्थमेटिक एडवांस, अर्थमेटिक में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, बॉटम स्ट्रीम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये ठीक है, और नंबर सिस्टम वगैरह ये सब कुछ हो गया। और एडवांस मैथ में आपके पास मेंसुरेशन होगी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब कुछ हो गया। रीजनिंग आपके पास वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है तो वो होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अगर इनको ऐड करते हैं तो 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का आपके पास जो है वो टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब होता है 0.25। 0.25 कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1 मार्क्स तो आपका कट होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके पास 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा यहाँ जो है कट कर लिए जाएंगे। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है वो कट हो जाएगा। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद टीयर 2 आएगा। टीयर 2 में आपके पास जो है वो स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा जो कि 50 मार्क्स का होगा टोटल। स्किल टेस्ट में आपके पास गाड़ी वगैरह चला के देखेंगे आपको नॉलेज है कि नहीं है, व्हीकल को रिपेयर करने की, छोटे मोटे डिफेक्ट जो होते हैं उनको रिपेयर करने की आपके पास नॉलेज है या नहीं है। तो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स। और टीयर 2 सिर्फ जो है, ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना है, यानी कि 50 में से आपको बस 20 मार्क्स लेने हैं और आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। 40% मार्क्स होता है, यानी कि 50 का अगर हम 40% निकालते हैं, 50 का 40% निकालते हैं तो 20 आता है, यानी कि 20 मार्क्स आपको ये क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई करने का नहीं है। नीचे एक छोटी सी इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कैसे होगा, तो द कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर इन टीयर 1 एट द सेंटर अलॉटेड टू हिम आउट ऑफ हिज हर चॉइस ऑफ 5 सिटीज़। आप जो भी 5 सिटीज़ भरेंगे एग्जाम देने के लिए उसमें से आपको जो भी सेंटर अलॉट होगा वहाँ पर आपको जाना है, पेपर देना है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करें, इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड रिक्रूटेड द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 टीयर 1 एज अंडर, यानी कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं, इतने तो आपको लाने ही लाने हैं। जनरल को 30, ओबीसी को 28 और एससी एसटी को 25, ईडब्ल्यूएस को 30, उसके बेस पे जो है वो कट ऑफ हाई जा सकती है।
On the basis of their performance and normalization of marks in Tier 1 exam, qualified candidates would be shortlisted for Tier 2 exam at 10 times the number of vacancies. आप जिस भी स्टेट में भरते हैं, यानी कि अगर आप चंडीगढ़ से जो है वो वैकेंसी को फिल करते हैं और मान लीजिए चंडीगढ़ में 12 वैकेंसीज हैं और अगर आप Tier 1 क्वालिफाई करते हैं तो 12 का 10 गुना यानी कि 120 बच्चे जो हैं चंडीगढ़ से Tier 2 एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे दिल्ली हेडक्वार्टर है वहाँ पर 127 वैकेंसी हैं, तो इसका 10 गुना करेंगे तो 1270 बच्चे जो है वहाँ पर क्वालिफाई करेंगे Tier 2 के लिए। ठीक है, हाउएवर तो जहाँ वैकेंसीज कम है, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ वैकेंसीज कम है वहाँ कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। हाउएवर द कट ऑफ Tier 1 एग्जाम इन डिफरेंट कैटेगरी में गो हायर। देखिए यहाँ लिखा गया है कि कट ऑफ फॉर Tier 1 एग्जाम इन डिफरेंट कैटेगरीज में गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो कैंडिडेट जितने मार्क्स ऑब्टेंड करेंगे और नंबर ऑफ वैकेंसीज के हैं उसके बेस पे कट ऑफ जो है वो हाई जा सकती है। सिमिलरली द क्राइटेरिया 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज में आल्सो रिमेन रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द सेड कट ऑफ इन Tier 1। आगे बात कर लेते हैं Tier 2 exam is qualifying in nature. Tier 2 marks in the qualifying marks in Tier 2 is 20 out of 50। तो 50 में से आपको 20 मार्क्स लेने हैं Tier 2 को क्वालिफाई करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन Tier 1 एंड Tier 2, जब आप Tier 1 और Tier 2 दोनों एग्जाम दे लेंगे उसके बाद इन दोनों की कंबाइंड परफॉर्मेंस पे आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी। अब फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वुड बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर बनाई जाएगी, आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर प्रोवाइडिंग द रिप्लेसमेंट इन फ्यूचर विच विल बी ऑपरेटिव इन टर्म्स ऑफ DOPT एंड DOPNT। ये उनका कोई नोटिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपके पास जो है वो इनकी वेटिंग लिस्ट भी जो है वो बनाई जाएगी। तो Tier 1 और Tier 2 एग्ज़ाम के बेस पे आपके पास जो है मेरिट लिस्ट बनेगी और वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस है। सिलेक्शन कैसे होगी वो मैंने आपको बता दिया। 6 तारीख यानी कि कल से आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ध्यान रखिएगा, ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट। और साथ ही साथ नीचे एक लाइन लिखी गई है, मैं पढ़ना भूल गया उसे, ये है, कह रहा है कि अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विल बी टेम्परेरी, यानी कि प्रोबेशन की बात हो रही है, ये टेम्परेरी है। हाउएवर द अपॉइंटमेंट इन द परमानेंट कैपेसिटी विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर गवर्निंग परमानेंट अपॉइंटमेंट इन सच पोस्ट इन फोर्स एट दैट टाइम। बेसिकली आपके पास एक पक्की भर्ती है, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, लेकिन टेम्परेरी कहने का मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट आपकी टेम्परेरी होगी। प्रोबेशन की बात हो रही है यहाँ पर कि प्रोबेशन होगा, जैसे 2 साल का प्रोबेशन होता है, तो डिपेंड करता है कि ये कितने टाइम का प्रोबेशन आपको देते हैं। ठीक है, however the appointment in permanent capacity will be depend on various factors and governing permanent appointment in such post in the force at that time। तो हो जाएगी पक्की, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर में आपके पास लेके आऊँगा किस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।